कैसे आप आ गए? खैर, आसिम भाई कैसे हैं आप? आसिम भाई आसिम आप भाई। म्यूट। इनका माइक म्यूट है। जी। मेरे ख्याल से चलिए वो बाकी भाई जी हमारे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हूँ। बस चैट ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था, उसी से एक ऑप्शन दिखा अभी कि यहाँ से मैं चैट ज्वाइन भी कर सकता हूँ, पहले ये दैट्स नहीं दैट्स था। इंटरेस्टिंग। जी। दैट्स इंटरेस्टिंग। बाकी हलाल रोस्टर भाई, विक्रम भाई, एक्नॉलेज इस्लाम भाई, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कैसा भाई। हाँ भाई। अच्छा जी, तो जबरदस्त विक्रम जी, भाई कैरी ऑन। में कि आपके पास कोई सवाल वाल तो है नहीं, तो बाकी ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ, मुफ्ती साहब आप बोले यूसी से आनी चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो जो अडॉप्शन है, बाद में हलाला, ये इद्दत, ये तो पूरा ये हो ना, बाद में क्या बोलते पोलीगैमी, ये तो सब खत्म होएगा। हाँ, तो आपको इख्तियार है ना, आप इस वक्त हाकिम हैं, हुकूमत में बैठे हुए हैं, आपको जो खत्म करना है करें। अगर मुसलमान को अपनी शरीयत पर अमल करना है ना, तो वो हुकूमत के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। एक औरत को तलाक हुई, तलाक के बाद उसकी इद्दत होती है तकरीबन ऑलमोस्ट गिव एंड टेक 3 महीने। अब मान लें हुकूमत ने कहा कि नहीं जी, इद्दत विद्दत कुछ नहीं, इद्दत खत्म। तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान औरतें अगर उनको तलाक होगी तो वो अब इद्दत अपनी गुजारना खत्म कर देंगी कि जी मोदी साहब ने ये कह दिया है कि इद्दत नहीं है, लिहाजा इद्दत नहीं है? आपको शायद ही कोई एग्जाम्पल पक्की सच्ची प्रैक्टिसिंग मुस्लिमा मुसलमान खातून की ऐसी मिले कि अगर उसको किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट की वजह से तलाक हो जाए तो वो इद्दत ना गुजारे, चूंकि यूसीसी आ गया है। ठीक है, अब एक और तरीका बताता हूं मैं आपको पोलीगमी का। अब आप कह रहे हैं कि पोलीगमी खत्म। अव्वल तो ये कि मुसलमान पोलीगमी जो है अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिस नहीं करते हैं। करनी चाहिए, चूंकि ये इंसानी तारीख में अक्सर लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया है। ये तो आजकल हम लिबरलिज्म के चक्कर में इसको हमने टैबू मान लिया है। तब सभी लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, चूंकि ये एक बेसिक जो ह्यूमन सोसाइटी है उसका बुनियादी ट्रेट रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि यूसीसी आने के बाद कैसे होगा पोलीगमी। तो अब आप ये करेंगे कि जैसे वेस्ट के अंदर मुसलमान करते हैं, अगर उनको पोलीगमी करनी है कि वो एक शादी करेंगे उसको रजिस्टर्ड करेंगे, दूसरी शादी करेंगे उसको रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, दूसरी प्योर रिलीजियस मैरिज होगी, पहली रिलीजियस प्लस लीगल मैरिज होगी। अब रोक के दिखा दो पोलीगमी। अच्छा, ठीक है मुफ्ती साहब। ठीक है। मैं हाँ हाँ ठीक है मुफ्ती साहब, अच्छा लगता है सदमा मुफ्ती लगा क्या साहब आप। विक्रम साहब, नहीं सदमा हो नहीं गया क्या सदमा आपको? नहीं, नहीं नहीं सदमा नहीं। ठीक है, उसके लिए मैं तो उतना पढ़ा नहीं कानून, लेकिन थोड़ा थोड़ा मालूम है मुझे। नहीं, मुझे लगा ऐसा एक कहावत है ना कि खुशी पे पानी फिर गया पूरा, ऐसा ही महसूस हुआ सुन के। नहीं, वै, वो ये वैसे मुझे लिबरल, जो मुस्लिम लिबरल रहते हैं ना, उनसे भी मुझे ये समझ रहे थे कि अब मुसलमान जो है वो पोलीगमी नहीं कर पाएंगे। अब देखो, मैंने पोलीगमी का तरीका बता दिया। अब कोई ये कहेगा कि भाई वो जो दूसरी शादी से बच्चे हैं उसको विरासत नहीं मिलेगी। नहीं, वो विरासत का तो कानून आप यूसीसी में खत्म कर देंगे। तो अब क्या वसीयत है? तो जो आदमी है वो वसीयत करेगा अपने दोनों तरह के बच्चों के लिए। जो रजिस्टर्ड मैरिज के बच्चे हैं उनके लिए भी करेगा, और जो रिलीजियस मैरिज के बच्चे हैं उनके लिए भी करेगा। मसला हल। अब बोलो। वैसे विक्रम भाई आपका ही बड़ा फायदा हो गया, मुफ्ती साहब ने कर दिया, अगर आप सोचें तो। क्योंकि जी देखिए यार ना, मैं ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, ये तो रिलीजियस नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो सहूलत अब मुसलमान के लिए है वो हिंदू के लिए भी है। आप भी एक मंदिर में जाके प्रॉपर शादी करें और दूसरी जो वैसे कर लें, क्या इशू है? अब तो आपके लिए भी रास्ता खुल गया है। दो दो हाँ, करें, तीन तीन करें, चार चार करें, जो आपको पसंद हो। ये जबरदस्त पॉइंट आपने उठाया है, शानदार। जी 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 जी। यार चले। मैं आपको है ना, जी हाँ मैं आप हेलो, हाँ हाँ, बोले। जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ 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 कैसर भाई, मैं आपको है ना बड़े चैनल पे देखना चाहता हूँ, लेकिन क्यों नहीं आ तो पा रहे हो, मैं टेंशन में रहता हूँ। इतने बड़े चैनल पे बैठा हूँ और इससे ऊपर कहाँ जाऊं मैं? अरे यार, ये छोटा यूट्यूब का कैसा रहता है, इतना करोड़ों लोगों तक नहीं जाता ये। चलिए आप फिर एक एक काम, काम करें। आप आप एक काम कीजिए। विक्रम भाई आप एक बड़ी स्क्रीन लगा लें, चैनल बड़ा दिखेगा। जी। नहीं, जो लिबरल लोग रहते हैं ना, तो मुझे वैसे भी बहुत गुस्सा आता है, जो है ना रहते हैं ना, जो इस्लाम पे हमको जो बोलते हैं, तो नहीं बोलते, ऐसा कुछ नहीं रहता है ना, सेकुलर बने रहते हैं या लिबरल बनते हैं। ये तो है मैं आप आप तो आपको विक्रम भाई, आपको एक्स मुस्लिमों पे भी गुस्सा आता होगा, क्योंकि वो सब लिबरल है ना वो सब। आ, हाँ आता है, सबके नहीं आता। जो
बुरा काम करते उन पे आता है। सोच के बताया, एक मिनट जरा मैं पूछ लूं, सोच के बता रहे हैं कि आता है कि नहीं आता? हाँ आता है। तो नहीं आता भाई, नहीं आता। नहीं वैसे ये तो क्रेडिट नहीं देना आता है। पड़ेगा ना विक्रम भाई को, ये अगर तो क्रेडिट क्रिश्चियन देना, क्रिस देखिए विक्रम आपको ये तो क्रेडिट देना नहीं, पड़ेगा अगर कि मूवमेंट का जिस नाम चीज का, लेके देखें वो तो ठीक है, मैं आपकी बात हम समझ गए ना कि आपको ठीक है आता है, जो चीज़ आप कहते हैं आउट ऑफ लाइन है उस पर आपको गुस्सा आता है, लेकिन हम आपको ये क्रेडिट देना चाहते हैं कि जिस चीज़ पे हमें गुस्सा नहीं आता है उस पर आपको भी गुस्सा आ रहा है। यानी हमें कोई गुस्सा नहीं है कि हम किसी चैनल पर नहीं जा रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है हमारे बिहाफ पे। कितने अच्छे आदमी हैं आप। माशाल्लाह। जी जी। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जी अगर जी किसी मूवमेंट का नाम लेके अगर वो कन्वर्जन करे तो उन पर गुस्सा आता है मुझे, मैं नहीं बोल रहा। ओके। अच्छा उन पे एक मैं आपका कमेंट चाहूँगा उन पे। ये जो एक्स मुस्लिम्स हैं ये आमतौर पे खुद को ह्यूमनिस्ट कहते हैं, और वो कहते हैं कि भाई सारे धर्म वगैरह जो हैं वो ठीक नहीं हैं, ये तो गलत है, तो हम तो ह्यूमनिस्ट हैं। तो अब वो तो सारे रिलीजन तो हो गए गलत, वो हो गए ह्यूमनिस्ट। तो आपकी राय में, आपके ख्याल में क्या ये अच्छी बात है कि आप ह्यूमनिस्ट हो के ऐसे लोगों की फॉलोअरशिप आप बना लें, ऐसे लोगों का पैसा आप खाना शुरू कर दें जो देवादेसी को भी सपोर्ट करते हों, दलितों को भी, जो सारा वारना सिस्टम आपको पता है कैसे उसको बाहर निकाला हुआ है, और बाकी चीज़ें मैं आप किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन वो तफसील आपको पता है कि एक तरफ वो कह रहे हो कि हम ह्यूमनिस्ट हैं, और दूसरी तरफ जहाँ पे इंसानियत पे बदतरीन जुल्म किया जाता है सिस्टमेटिकली, लीगली, उन लोगों से वो पैसा ले रहे हैं, तो आपको इसमें मुनाफिकत नजर नहीं आती है? जो पैसे दे रहे हैं ना, तो उनको ही समझ में आना चाहिए ना कौन क्या कर रहा है। जो उनके ही धर्म के लिए बुरा बोल रहा है, उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको समझ में आना चाहिए ना। नहीं वो तो सियाने हैं, जो एक्स मुस्लिम्स हैं ना बड़े सियाने हैं, वो खुद हिंदू धर्म को बुरा नहीं बोलते हैं। वो जब इस्लाम को बोलते हैं तो फिर हम जो एक्स मुस्लिम्स हैं उनको छोटी मछली समझते हैं, उनको हम सीरियस नहीं लेते, उनसे कहते हैं आओ डिबेट करो, डिबेट नहीं करते तो हम उनको मुंह नहीं लगाते। हम उन लोगों तक जाते हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब जब हम उन लोगों तक जाते हैं, उनकी किताबें खोलते हैं, तो फिर ये होता है कि वहां से लोग भाग भाग के इधर आना शुरू हो जाते हैं। अभी ये जो इतनी लड़ाई चल रही है वहां पे एक्स मुस्लिम्स की आपस में कि उसका पैसा ज्यादा हो गया, उसका कम हो गया, उसकी व्यूअरशिप कम होगी, उसकी ज्यादा हो गई, तो ये तकलीफ असल में पीछे से आ रही है उस भक्त कम्युनिटी की तरफ से कि जिन्होंने इन लोगों को छोड़ा था इस्लाम के मुकाबले में, लेकिन ये पोरोस के हाथी ऐसे निकले हैं कि ये अपनी ही फौज को ये कुचलते हुए पीछे चले गए हैं। जी अच्छा भाई ठीक है, तो काफिर साहिब, विक्रम साहिब, फिर आपसे बात करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। आज वैसे कैसर भाई मैं भी मोड में था, मैं डंडा वंडा लेकर बैठा था, कोई आ नहीं रहा है। पता नहीं जी क्या होता है। कल मेरी स्ट्रीम में बहुत ही, यानी कि हम पहले अच्छी अच्छी बातें करते रहे, एक दो भाई आए आराम से, सारा आमिर भाई आए, उसके बाद जो है वो इंटरेस्ट एकदम से राइज हुआ, लेकिन इन लोगों ने, वो जो मुखालफ तबका था उन्होंने आना छोड़ दिया, उनको जाना पड़ गया, और उसके बाद एक से बाद जैसे तस्बीह के दाने टूटते हैं ऐसे गिरने लगे। मैंने कहा यार तुम मुझे बहुत शरीफ आदमी समझते हो। नहीं तो मुफ्ती साहब, आपने आपने वो फ्रेम में रखा है ना, डंडा, डंडे को साइड में रखे फ्रेम से, तब आएंगे हाँ लोग। ये हो सकता है। अच्छा भाई, कुमार नाल भाई, हेलो, आवाज आ रहा है? बिल्कुल आ रही है। मेरा कुछ सवाल है, नॉर्मल, मतलब समझने के लिए। जैसे कि आप कहते हैं कि अल्लाह ने सबको बनाया, मतलब ह्यूमन को, ठीक? तो अल्लाह परफेक्ट है, मतलब कि एकदम, ये तो आप मानते हैं ना कि अल्लाह पूरा परफेक्ट है, वो कुछ भी करता है परफेक्ट करता है? बोलते हैं, सवाल कर लें अपना मुकम्मल। हेलो, आवाज आ रहा है ना? आ रही, सवाल मुकम्मल कर लीजिए। मतलब हाँ, हम बोल रहे हैं कि आप ये मानते हैं ना कि अल्लाह ये परफेक्ट है, ये आप मानते हैं? ओ भाई अपना सवाल मुकम्मल कर लीजिए, हम जो भी आप यही पहले एक एक बस हाँ या ना में एक बार दे दीजिए, तब हम फिर बता देंगे आगे। क्विज थोड़ा सा नहीं खेल रहे हैं, क्विज नहीं हाँ, खेल रहे हैं, अपना सवाल मुकम्मल कीजिए अच्छा जी। ठीक है। देखिए, आप मानते हैं कि अल्लाह परफेक्ट है, तो अल्लाह ने इंसान को बनाया है, इंसान परफेक्ट नहीं है। तो एक परफेक्ट चीज, मतलब परफेक्ट इंसान, मतलब अल्लाह एक परफेक्ट चीज को बनाएगा, नॉर्मल, कि हाँ वो उसमें कुछ खराबी ना हो, ये हो वो हो। तो इसका मतलब कि अल्लाह ने इस तरह मतलब नहीं बनाया है नॉर्मल, कि हाँ इंसान भी खराब है। तो इसका मतलब कि अल्लाह के अंदर भी कुछ कमियां हैं, ये आप मानते हैं ना? अच्छा वाह वाह ये वाह। मतलब मान सकते हैं ना? हाँ आप। जी, इस पर कसर भाई या आसिम भाई या कोई और अगर बात करना चाहें।
जी ये जो एंड में इन्होंने साथ ना कहा है ना, बड़े लाड के साथ, ये मानते हैं ना? नहीं जी, नहीं मानते हैं। नहीं, वो और कह रहे कुछ हैं बताइए। मान लीजिए ना। हाँ, वे नहीं मानते ना भाई, क्या करें हम। नहीं मानते जनाब, और बताइए। कुमार साहब। हाँ, हेलो हेलो। जी जी। देखिए, आप नहीं मानते तो छोड़िए, हम क्या बोले। उसके बाद पर आपको बताते हैं, ये तो हाँ, नॉर्मल सा एक ये हो गया। नहीं, थोड़ा एक सा मैं बार आपको ये बताता हूँ कि मुफ्ती क्या हुआ, मुफ्ती ये क्या साहब, हुआ अच्छा है। हाँ, आप बोलिए बोलिए, एक एक बार एक बोलिए। एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ, रुके हुए हैं। अम, बहुत शुक्रिया आपका। हम्म, आपको पता है क्वेश्चंस की कितनी किस्म होती है? नहीं, वो अनलिमिटेड है, कोई भी किस तरह के भी कर सकता है। नहीं, अनलिमिटेड नहीं है, थोड़ी सी किस्में होती हैं। हम्म, टैग क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग विडेड क्वेश्चंस होते हैं, ओपन क्वेश्चंस होते हैं, नहीं, इन क्लोज सब चीज क्वेश्चंस के होते बारे हैं। में कभी पढ़ा नहीं, उतना ध्यान नहीं दिया हाँ, इसका। मैं वो ध्यान नहीं। मैंने पढ़ा है और मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं इसलिए मैं आपको हाँ। मैं कहूँ कि जो आपने ये जो मैं ये तो नहीं कहूँगा जानबूझ के, लेकिन नादानिस्तगी में जो हरकत की है ना, कि पूरा एक खाका पढ़ के एंड में कह दिया कि आप इसको मानते हैं नहीं, है तो क्लोज क्वेश्चन। इसका बेहतरीन तरीका यही है कि भाई नहीं मानते या मानते हैं, इन दिस केस हम नहीं मानते, बात खत्म। अगर हाँ, तो आपका हाँ केस तो है ना, एक आप जो डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपनी क्वेश्चनिंग टेक्निक को बेहतर करें कि जनाब मैं ये समझता हूँ कि जो परफेक्ट है उसने परफेक्ट चीज ही बनानी है। प्रेमिस नंबर हम्म 1। प्रेमिस नंबर 2, कि चूंकि इंसान इम्परफेक्ट है, देयरफॉर जो इम्परफेक्ट को बनाने वाला है वो भी इम्परफेक्ट होगा। इसलिए जो मेरी कंक्लूजन है वो ये है कि गॉड इम्परफेक्ट है। इसको कहा जाता हम्म, है, ये सिलोजिज्म है, ये है लॉजिकल डिडक्शन। आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं है, हम अब समझ ये रहे जो हैं। नतीजा है, इसको राइट अखज़ करने के लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, और वो ये है कि आपकी प्रेमिसेस वो बिल्कुल ट्रू हों और साउंड हों। ये हाँ आपकी जो पहली प्रेमिस है कि जो परफेक्ट है वो हमेशा परफेक्ट चीज़ बनाता है, ये बजाते खुद साउंड नहीं है। अब आप हमें समझाइए कि आप ये कहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आए कि जो परफेक्ट है वो हमेशा परफेक्ट चीज़ ही बनाता है। फिर हम आपकी जो बाकी कॉन्स्ट्रक्ट है आपकी डिडक्शन का, उस पर हम बात करते हैं। जी फरमाइए। देखिए, मेरा ये मिनट, एक मिनट, मैं इसमें एक चीज हम्म, और ऐड कर दूं कि जी। परफेक्शन किसे कहते हैं। खुदा के परफेक्शन में ये चीज शामिल है कि वो अनलिमिटेड हो और एब्सोल्यूट हो। अगर वो एब्सोल्यूट नहीं होगा या अनलिमिटेड नहीं होगा तो फिर वो इम्परफेक्ट है। अब अगर खुदा परफेक्ट है, यानी वो एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड है, और उसकी जो सिफात और उसके जो अमल हैं, अफआल हैं, वो इन्फिनिट हैं, अगर वो इंसान भी। जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैंने दूसरे हिस्से के लिए रोका हुआ है कि जब वो बताएंगे कि अच्छा, परफेक्ट परफेक्ट ही ठीक। बनाता है, तो फिर उस पर हम आएंगे कि फिर ऑल परफेक्ट स्टाफ। का डिफरेंस क्या रह जाता है। जी कुमार भाई जी। देखिए, मानना ये है कि परफेक्ट उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो परफेक्ट काम करता है। इसी कारण क्या तो हुआ वो है? परफेक्ट रहता है, तभी उसको परफेक्ट कहा जाता है। मतलब कि उसका ड्राइंग अच्छा है, ये तब। ऐसा नहीं है कि मतलब कि परफेक्ट बनने के लिए टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि पहले कुछ गलत बनाए फिर बनाए फिर बनाए, वैसे बनता है। तो मेरा मानना ये है कि परफेक्ट वो होता है जो सीखता है, सीखने आपने के बाद परफेक्ट बनता है। आपने हाँ कैसर भाई के इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो पहला प्रेमिस है वो ये है कि एक परफेक्ट बीइंग के परफेक्ट होने के लिए ये जरूरी है कि वो जो भी करे वो परफेक्ट हो, यानी उसका जिस चीज को वो बनाए वो परफेक्ट हो। ये जरूरी है, इसको आप साबित करें। मेरा मानना ये है कि परफेक्ट नहीं है, इसी कारण हम बोल रहे हैं कि वो परफेक्ट बनता है, एक बार में नहीं बनता है। उसको प्रैक्टिस लगता है कुछ बना। ये आपके मानने से कुछ नहीं होता। आपसे एक सवाल किया गया, चूंकि वो सवाल आपके इस दावे के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप ये साबित करेंगे कि फॉर एनी परफेक्ट बीइंग ये जरूरी है, वो परफेक्ट जब ही होगा जब वो जो भी बनाएगा वो परफेक्ट हो, वरना वो परफेक्ट नहीं होगा। ये साबित करें आप। ये नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन के हिसाब से तो नॉर्मल ये थ्योरी है। क्या कहते हैं, इसमें कोई चूंकि आप ये लिखा वो पढ़। देखें, ह्यूमन को आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ह्यूमन को तो आप खुद इम्परफेक्ट मान रहे हैं। आपने अभी खुद हाँ ही कहा कि खुदा ने ह्यूमन को, इंसान को इम्परफेक्ट बनाया, तो इम्परफेक्ट हाँ तो इस तरह के काम कर करके सीखता है, इसलिए कि वो इम्परफेक्ट है, और आपने भी माना। आप ये हाँ। साबित करें कि परफेक्ट के परफेक्ट होने के लिए जरूरी है कि जो कुछ वो बनाए वो परफेक्ट हो। जी। मुफ्ती हम तो साहब, मुझे मानते हैं कि लगता हर है कि चीज इनसे एक सवाल इम्परफेक्ट है। और पहले होनी चाहिए बुनियादी, कि ये परफेक्शन को बताएं। परफेक्शन होता क्या है? परफेक्ट जब ये कह रहे हैं उसका क्या मतलब है? बताए तो कि
एक परफेक्शन क्या होता है कि नहीं प्रैक्टिस नहीं, लगता है परफेक्शन नहीं, किसी भी आप चीज जो को। कह रहे हैं कि ह्यूमन इम्परफेक्ट है, ह्यूमन परफेक्ट हाँ नहीं है, तो नहीं, हम परफेक्ट का नहीं कर मतलब रहे क्या हैं, ये होता तो है? आप लोग कह रहे हैं ना, अल्लाह मतलब कुरान के हिसाब से कि हाँ कि अल्लाह के कहते हैं कि हाँ आपका ह्यूमन पूरा सवाल इम्परफेक्ट इसी पे परफेक्ट खड़ा नहीं है। था, आप शुरू में तो यही सवाल लेकर आए ना कि अगर आपका गॉड परफेक्ट है तो उसने जो है इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग को कैसे पैदा किया है। तो हाँ आप ये ये तो हम बताएं पूछ कि, रहे हैं आपसे। अच्छा, आप ये बताएं परफेक्ट का डिफिनेशन क्या है आपके पास? और इन्होंने परफेक्ट देखिए किसे हम बोलते तो हैं? मानते हैं कि कुछ भी परफेक्ट नहीं। और इन्होंने इम्परफेक्ट की जो डेफिनेशन की थी वो ये की थी कि उसको मरना नहीं चाहिए, उसको बीमार नहीं होना चाहिए। तो भैया आप भी मानते हैं कि इंसान मरता है, बीमार होता है, लिहाजा आपके नजदीक इंसान इम्परफेक्ट है। अब परफेक्ट हाँ कैसे होना चाहिए वो बताइए। नहीं मुफ्ती साहब, ये मेरे जो पास इम्परफेक्ट की देखिए तारीफ कर रहे हैं कि वो मरता नहीं हो, तो फिर हम कैसे कहते हैं एक पेंटर जब पेंटिंग बनाता है तो बहुत परफेक्ट बनाया, या उसके अंदर तो जान ही नहीं होता, वो तो शुरू से लेकर आखिर तक मरा होता है, तो उसको कैसे बोलते हो आप कि वो पेंटिंग परफेक्ट बनी है? देखिए अगर आपका परफेक्ट बात का है कि क्राइटेरिया ये आप है कि वो मरता ये नहीं हो। देखिए, हाँ देखिए मरता नहीं हो ये तो मैंने बोला, ये मुफ्ती साहब ने बोला। देखिए हम बता रहे हैं कि देखिए हम मेरे हिसाब से कुछ भी परफेक्ट नहीं है। ओ भाई आपने भाई बोला है। परफेक्ट होता क्या है, पहले ये तो बताओ आप। अरे नहीं, अब परफेक्शन तो का अब कोई तो ये कह ये रहे हैं कि इनके एतबार से कुछ भी परफेक्ट नहीं है, लिहाजा अब इन्होंने मान लिया कि ह्यूमन भी इम्परफेक्ट है। ठीक है, हाँ आपने मान लिया। हाँ मान लिया, ठीक है। अब जब आपने ह्यूमन को इम्परफेक्ट मान लिया और खुदा को हम परफेक्ट मान रहे हैं, तो अब मुझे बताइए कि क्या इम्परफेक्ट के किसी काम को दलील बनाकर आप परफेक्ट पर लागू कर सकते हैं? इम्परफेक्ट का देखिए जो आप criteria आप परफेक्ट के आपको बता ऊपर, रहे हैं, देखिए आप बात घुमा रहे हैं, आपको हम सीधा सवाल बता रहे कोई घुमाने उमाने वाली बात नहीं है, सिंपल प्लेन लॉजिक है ये। यार ये ग्लिच आ रहा है हैं। इसमें, स्ट्रीम यार्ड में। हम्म। सिंपल सिंपल प्लेन लॉजिक है कि इम्परफेक्ट आपने ह्यूमन को मान लिया, तो आप उसके क्राइटेरिया को परफेक्ट के ऊपर कैसे लागू कर सकते हैं? ये बताइए। देखिए आप पहले सुन ही नहीं रहे, क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिए, नॉर्मल सा है कि देखिए मेरा मानना है कि कुछ भी परफेक्ट नहीं है, ठीक ना। उसमें सुधार आता है धीरे धीरे, मतलब कि वो करता है ये वही काम फिर से, उसके बाद उसमें सुधार आता है, तब उसको लोग मानते हैं कि हाँ ये हाँ जी, ये बड़ा मसला हो रहा है ये सब। बार बार ग्लिच आ रहा है इसमें। हाँ, कोई दूसरा मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म हमें तलाश करना चाहिए, क्योंकि तकरीबन आधी दुनिया जो है वो इस वक्त स्ट्रीम यार्ड पर आ चुकी है। अच्छा लो, वो तो कोविड के चले बाद से। चले गए क्या ये? गए वो। अब वो चलो। आइंदा आने से पहले ना 10 बार सोचेंगे। इतनी टर्मिनोलॉजीज उनके दिमाग में आ गई कि वो बेचारे कंफ्यूज हो गए कि मैं करूं तो करूं क्या, बोलूं तो बोलूं क्या। मुफ्ती साहब, मैं उनसे ये परफेक्ट वाला तारीफ इसलिए करवाना चाह रहा था क्योंकि मुस्लिम अकीदे के एतबार से अल्लाह ताला हर चीज परफेक्ट ही पैदा करता है, और हमारे नजदीक जो परफेक्ट की तारीफ है वो मुमकिन है इनको समझ ही नहीं आए, इसलिए मैं जानना चाह रहा था ये परफेक्ट बोल बोल के मुराद क्या ले रहे हैं। जी हाँ, अच्छा जी। डीप डीप क्या है, deep.com। तो खतरनाक सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं तो बांग्लादेश से हूँ, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल कनाडा में हूँ एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, और मैं मुस्लिम हूँ। तो ओके। मेरा एक सवाल है जो कि अगर मतलब मैं विश्वास करता हूँ हदीस में, लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर हदीस के नैरेटर्स सारे ट्रूथफुल थे, और अगर उनमें से किसी ने कभी कोई झूठ बोला हो, तो उनके मतलब कि उनसे नैरेट किए गए हदीस को रिजेक्ट किया जाता है, तो फिर बहुत से नैरेटर्स है जो कि ट्रूथफुल है, तो फिर उनके ट्रूथफुलनेस और हमारे प्रॉफिट के ट्रूथफुलनेस में क्या फ़र्क हुआ? ओके, गुड क्वेश्चन। तो हमारे भाई का सवाल ये है कि हदीस के जो नरेटर्स हैं उनके बारे में ये उसूल है कि अगर उन्होंने झूठ बोला हो कभी तो उनकी हदीस रिजेक्ट कर दी जाती है, लेकिन फिर हम उनकी हदीस ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम उनको सच्चा मानते हैं कि उन्होंने झूठ नहीं बोला। और अब उनके ट्रूथफुलनेस में और प्रॉफिट के ट्रूथफुल होने में क्या फर्क है? पहला फर्क ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ट्रूथफुल होना
सच्चा होना और अमानतदार होना ये एक डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट के ऊपर बेस करता है, यानी इसमें शक की गुंजाइश नहीं है कि अगर कोई आदमी मसलन ये शक करेगा कि नहीं मुझे लग रहा है कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा न अलियाज़ बिल्लाह झूठ बोला है, तो वो शख्स उस मोमेंट इस्लाम से बाहर चला जाएगा, ठीक है, चूंकि इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो हदीस के नरेटर्स हैं, जब हम ये कहते हैं कि उन्होंने सच बोला, तो हम ये कह रहे हैं साथ में कि मोस्ट लाइकली, मोस्ट प्रोबेबल जो सिनेरियो है वो ये है कि उन्होंने झूठ नहीं बोला। लेकिन अगर कोई आदमी उनमें से किसी एक को झूठा साबित कर दे, तो जो झूठा साबित करने वाला है वो इस्लाम से खारिज नहीं होगा, बल्कि सिर्फ उस हदीस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो नरेटर्स हैं उनका सच्चा होना ये इंडेफिनेटिव एक प्रेमिस के ऊपर डिपेंड करता है या एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा होना डेफिनेटिव एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, थैंक यू, समझ आ गया। तो मुझे एक हदीस पे क्वेश्चन है जो कि मुझे समझ में नहीं आया, शायद ये इंग्लिश ट्रांसलेशन की गलती है। तो वो है बुखारी 2458। बुखारी 2458, यस सर। किताबुल मज़ालिम। अच्छा, तो इसमें है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक झगड़ा सुना, यानी एक केस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए कमरे से, आपने कहा पहले ही कि इन्नमा अना बशर व इन्नहु यातीनी अल खस्म, कि मैं एक इंसान हूँ, मेरे पास खस्म यानी पार्टीज आती हैं। तो फलअल्ल बअदकुम अन यकून अबलग मिन बाज़िन, तो ऐसा हो सकता है कि तुम में से कुछ लोग अपनी बात ज्यादा बेहतर तरीके से कह सकते हैं, और इस बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि वो सच बोल रहा है और मैं उसके लिए फैसला कर दूं। तो जिसके लिए मैं फैसला करूं किसी मुसलमान के हक का, और वो उस आदमी ने झूठ बोला हो और बताया दिखाया इस तरह हो गया कि वो सच बोल रहा है, तो वो उसके लिए जहन्नम का एक टुकड़ा है, चाहे तो रखे चाहे तो छोड़े। जी अच्छा, तो फिर वो लास्ट में जो ही है वो उसको रेफर कर रहा है जो कि झूठ बोला होगा। हाँ, जिसने प्रटेंड किया कि वो सच बोल रहा है लेकिन है वो झूठ बोलने वाला। तो अब अच्छा, वो उसके हक में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया, मान लीजिए प्रॉपर्टी का कोई केस था, तो उसके नाम प्रॉपर्टी फैसला करने का मतलब ये नहीं है कि अब लिटरली प्रॉपर्टी उसकी हो गई, खुदा के यहाँ इसका हिसाब होगा, इसलिए वो देख ले वो जहन्नम का एक टुकड़ा है, चाहे तो इस चीज को सामने रखकर वो उसके उस प्रॉपर्टी के टुकड़े को ले। जी अच्छा, थैंक यू। ठीक है, और हाँ ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये बड़ा गिलिच हो रहा है इसमें, पता नहीं क्या हो रहा है। जी सब बहुत ज्यादा हो रहा है। जी ये है मुफ्ती साहब, अब मैं इजाजत चाहूंगा। अरे हजरत थोड़ी देर 40 मिनट का और वक्फा है। मुफ्ती, असल में एक दूसरी रिकॉर्डिंग करनी है। अच्छा, चले, अगर कोई मजबूरी है तो बात ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हमारे साथ हैं द मेगा माइंड, और उसके बाद मिलूंगा हाता यो। जी भाई, जी भाई, द मेगा माइंड। बोले भाई, अनम्यूट करें। अनम्यूट तो आप हैं ही। इनकी आवाज आ रही है? नहीं मुफ्ती साहब, नहीं आ रही। ओके, तो भाई आपका माइक नहीं चल रहा है, चले फिर हटाएं। अच्छा जी, योगी जी आए हैं। जी योगी। योगी जी भाई, योगी जी बोले, क्या हो गया? अनम्यूट करना है इनको। ये क्या हो गया? पता नहीं कौन एक खुद ही निकल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो कैसर भाई के लिए, अच्छा ये हमारे हलाल रोस्टर कहाँ चले गए? अच्छा ये रहे। अच्छा, कैसर भाई अगर आना चाहें, बल्कि वो आ जाएं, तशरीफ लाएं, तो उनके लिए जगह बना दीजिएगा।
आप उनसे राब्ता कर लें, हलाल रोस्टर साहब। अच्छा, ये योगी जी चले गए, योगी भी जी चले गए, ठीक है। अच्छा, और कौन है? सक्सेस। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शिर्क की माफी नहीं होती, तो क्या यहूदी तो शिर्क करते नहीं, जो इबादत करते हैं वो मोनोथिज्म है एक खुदा की, तो क्या अल्लाह माफ भी कर सकता है? हाँ, ये बड़ा गिलिच आ गया बीच में, आपकी मैं आवाज पूरी नहीं सुन सका। आप ये कह रहे हैं कि यहूदी तो शिर्क नहीं करते हैं, तो वो उनको उनको माफी मिलेगी या नहीं? जी, माफी उनको मिल सकती नहीं, क्योंकि वो ईमान तो नहीं रखते, जबकि उनको शायद पता भी है, काफी किताब में उनके आ भी चुका है। कुरान में है, तो कुरान में है इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, कि उन्होंने अपने अहबार और रुहबान यानी अपने प्रीस्ट और जो इनके वो होते हैं रबाइस, जिनको राहिब बोलते हैं, उनको अरबाबम मिन दूनिल्लाह बना लिया है। अरबाबम मिन दूनिल्लाह यानी अल्लाह को छोड़कर अपना रब बना लिया है। इसी को बोलते हैं शिर्क फित तशरीय, यानी लेजिस्लेशन का, और जो क्या चीज दुरुस्त है और क्या चीज दुरुस्त नहीं है, किस पर ईमान लाना है और किस पर ईमान नहीं लाना है, ये हक भी उन्होंने अपने प्रीस्ट को दे दिया। प्रीस्ट ने कहा और रबाइज ने कहा कि नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाना, तो यहूदी ईमान नहीं लाता। खुदा कहता है कि ईमान लाओ, लेकिन खुदा की न सुनकर वो अपनी प्रीस्ट और अपने रबाइज की सुन रहा है, तो वो भी मुशरिक है, इसलिए उसकी भी कोई माफी नहीं है। और मुफ्ती साहब, इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा कि उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है ना, वो उतना सही नहीं है। अगर हमें बाहर से सुपरफिशियली लगता है कि वो मोनोथिज्म में मानते हैं, लेकिन उनके वहां पे जैसे कुरान में अभी मुफ्ती साहब आपने जैसे बोला कि उनने जो है अपने प्रीस्ट और अपने रबाइस को है ना, वो खुदा के बदले जो है फॉलो करना शुरू किया। तो उनके बहुत से ऐसे किस्से हैं जिसमें वो ये बताते हैं कि उनके रबाइस ने, जो बड़े बड़े प्रीस्ट थे, उन्होंने खुदा को जो है वो सही किया है, यानी करेक्ट किया है। तो इस चीजों को मद्देनजर रखते हुए तो वो एक तौहीदी कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि वो बोले जितना कि वो एक खुदा में मानते हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड सही नहीं है। जी हाँ, ठीक है भाई। मुफ्ती साहब, तो इस्लाम से जो सबसे करीब कोई मजहब होगा तो वो जुडाइज्म होगा, या वो भी गलत है? नहीं, कानूनी एतबार से आप लीगल फ्रेमवर्क में अगर आप देखें कि उसमें आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से बहुत सी हुदूद उधर भी हैं, इस्लाम में भी हैं, या इसी तरीके से जंगों का कानून है तो उधर भी है, इस्लाम में भी, आप ये कह सकते हैं कि इसी वजह से यहूदी और ईसाइयों को अहले किताब माना गया। को इस्लाम ने तो खुद ही इनको करीब रखा है कि तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, कि जो हमारे हमारे दरमियान मुश्तरका चीजें हैं उस पर बात करते हैं। अहले किताब को पहले ही करीब रखा है कुरान ने। बहुत रहमत ठीक है नाजिल जब हुई अच्छा, उनके ऊपर, बहुत प्रॉफिट आए, और उनके ऊपर बहुत सी चीजें हुई, यहाँ तक वो मुर्दा को भी जिंदा कर सकते हैं। मुफ्ती साहब चलिए। हाँ, मुफ्ती साहब ही चलेंगे आप। मेरे पास एक्सेस तो है नहीं, आई गेस कुछ ग्लिच है। आ रहे होंगे वो, वापस आ जाएंगे अभी। थोड़ा सब्र रखें, तो मैंने मैसेज कर ली है, वो आ रहे होंगे, क्योंकि अभी ये स्ट्रीम यार्ड में कुछ ग्लिच हो गया है, इस वजह से जो है ये प्रॉब्लम हमें स्टार्टिंग से ही हो रही थी। जी, बदकिस्मती से ना मेरे पास एक्सेस है, वरना मैं आगे चला लेता स्ट्रीम, बट ऐसा नहीं है। आ रहे होंगे वो। जब तक मुफ्ती साहब आते हैं तब तक मैं अपनी ऑडियंस से एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने इससे पहले भी किसी और स्ट्रीम में कही थी कि अगर आप लोग हमें देखते हैं कि हम अल्लाह की राह में जो है थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। कि किस तरीके से कर सकते हैं कि आप लोग हमारे यूट्यूब एल्गोरिदम्स के लिए, मुफ्ती साहब हो गए या बाकी जितने दीगर हजरात लाइव स्ट्रीम या वीडियोस देखते हैं, उनके जो वीडियोस हैं उनको लाइक करें, ताकि वो एल्गोरिदम जो है यूट्यूब का, वो काम आ सके हमारे।
या अपना जो है इनपुट दें। अपने हमारे बड़ी-बड़ी स्ट्रीम्स होती हैं, हम हर एक स्ट्रीम में सारी क्लिप्स को नहीं निकाल सकते क्योंकि हम